बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम जो मुज़ाकरा करने जा रहे हैं वो खाने की सुन्नतें हैं। सबसे पहली जो सुन्नत है वो दस्तरख़ान बिछाना। बग़ैर दस्तरख़ान बिछाए खाना ना खाए। दस्तरख़ान बिछाना सुन्नत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। अब ये और बात है कि मजबूरी में कभी ऐसा हो सकता है कि आप होटल में जाएँ तो जहाँ पर रेस्टोरेंट्स और होटल में कहाँ आप दस्तरख़ान वो कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि ये घर के लिए तो ज़रूर पाबंदी के साथ बंदा दस्तरख़ान का एहतमाम करे, और मजबूरी में कहीं रेस्टोरेंट और होटल में खा रहे हो तो एक अलग बात है। दूसरी सुन्नत है दोनों हाथ गट्टों तक धोना। दोनों हाथ गट्टों तक धोना, यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पर सुन लीजिए कि बाज़ लोग हाथ धोने के बाद टॉवेल से उसको साफ़ करते हैं, जो बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि हाथ धोने का मकसद ये सुन्नत मुबारक है ही इसलिए सलाम व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि आपने सफाई सुथराई का हमको कितना, यानी ये जो आजकल चल रहा है ना सैनिटाइजिंग, तो ये तो पयाम मुस्तफ़ा है। हाँ, ये तो अदब मुस्तफ़ा है, ये तो तालीम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर ने हमको सिखाया है कि खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक अच्छी तरह धो लें, यहाँ तक। हाथ धोने के बाद उसको टॉवेल वगैरह से साफ़ ना करें किसी कपड़े से, वरना तो फिर ये होगा कि उस कपड़े के जो जर्म्स है वो दोबारा हाथ पर लग जाएंगे। तीसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़ना बुलंद आवाज़ से, यानी जब भी खाना शुरू करें तो बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह करें। ऐसा बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, लेकिन ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, इस तरह से, ताकि सुनने वालों को तरगीब हो जाए और खुदा ना खास्ता कोई कहना भूल गया तो उसकी याद दहानी हो जाए। इसी तरह दाहिने हाथ से खाना, यानी दाएं हाथ से खाए बंदा, उल्टे हाथ से ना खाए। नंबर 5, खाने की मजलिस में जो शख्स सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग और बड़ा हो उससे खाना शुरू कराना। मजलिस में जो भी शख्स बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, आलिम हो, चाहे इल्म में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, उससे खाने की शुरुआत करें। मतलब इस तरह का कि हज़रत शुरू फरमाएँ, आप बड़े बुज़ुर्ग हो तो उनसे शुरू करें, वालिदैन हो तो उनसे शुरू करें। नंबर 6, खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से खाना। एक ही किस्म का खाना है तो अपने सामने ही से खाए। हाँ, अलग अलग किस्म का अगर उसमें है और बड़ी सी थाल हो, या फिर ये कि एक दो लोग मिलकर खा रहे हो, तो फिर अगर उसमें कहीं मान लीजिए कि बिरयानी के ऊपर कहीं तंदूरी चिकन रखा हुआ है और कहीं तंदूरी कबाब रखे हुए हैं, या कोई यानी और जो है बीफ कबाब या वगैरह वगैरह, तो ठीक है, आप इधर उधर से लेकर खा सकते हैं। आप भी तो महरूम नहीं रहना चाहिए ना। जब सब लोग इस्तेफ़ादा करें तो आपका भी हक बनता है कि आप भरपूर इस्तेफ़ादा करें थाल के और प्लेट के हर रेसिपी से जी। तो ये तो हक बनता है, एक अलग बात है, लेकिन खाना अगर एक जैसा हो तो फिर अपने सामने ही से खाना मसनून है, सुन्नत है। नंबर 7, अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ़ करके खा लेना, बशर्ते कि लुकमा भी ऐसा हो कि जो तर ना हो, वरना ज़मीन पर गिरेगा तो फिर उसकी तरी, उसकी मिट्टी और उसके ज़र्रात भी उसको लग सकते हैं। तो ये मुराद नहीं है कि आप कोई गीला लुकमा भी गिर जाए तो उसको साफ़ करके खाएं। देखिए, ये उस ज़माने की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। खजूर भी बहरहाल खाना उसको माना गया है, और गोश्त वगैरह भी जो होता था वो सूखा सूखा हुआ करता था, तो उसको साफ़ कर लेना भी आसान पड़ता है। तो खाना अगर ऐसा हो कि जिसका लुकमा गिरने के बाद वो लुकमे पर ख़ुद ज़्यादा बहुत डस्ट ना बैठ जाती हो, कचरा ना लग जाता हो, तो इस तरह का कोई लुकमा अगर गिर जाए तो उठाकर साफ़ करके खा लेना। या फिर अगर बहुत तर लुकमा हो तो फिर उसका कम से कम एहतमाम करें कि उसको उठाएं और फिर कम से कम किसी ऐसी जगह पर उसको इज़्ज़त व इकराम के साथ रख लें जहाँ पर उसकी तौहीन ना हो, इसलिए कि खाना बहरहाल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सारी तगोदो इंसान खाने ही के लिए करता है, तो उसका एहतराम करें, अनाज का, रोटी का, और अगर साफ़ करके खा सकता हो तो साफ़ करके उसको खा ले, ये सुन्नत है। नंबर 8, टेक लगाकर ना खाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग टेक लगाकर खाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, बल्कि आपने फरमाया कि मैं बंदे की तरह खाने को पसंद करता हूँ, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ुलाम की तरह, बंदे की तरह। तो टेक लगाकर ना खाएं, यानी अगर इस तरह से बैठा हो आदमी और कोई चीज़ खानी और पीनी हो तो इस तरह से टेक लगा कर नहीं, बल्कि टेक छोड़ दे और फिर खाए और पिए। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी और बेनिफिट्स भी हैं। चुनांचे ये तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास शान है
कि आपकी हर सुन्नत में दुनिया के हर इंसान के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के हर इंसान के लिए राहत है, आफियत है, सुकून है, और उसके लिए भी मेडिकल जितने फ़ायदे हो सकते हैं वो उसको भी हासिल होंगे। हमको तो दोनों एतबार से होंगे, जिस्मानी फ़ायदे भी होंगे और रूहानी और ईमानी फ़ायदे भी हासिल होंगे। नंबर 9, खाने में कोई ऐब ना निकालना। खाने में कोई ऐब ना निकाले, यानी बाज़ दफ़ा ये होता है कि आदमी को खाना पसंद नहीं आए तो आदमी फिर उसमें ऐब निकालना शुरू कर देता है। ख़ास करके जो जलाली शौहर होते हैं ना, वो अपनी बीवी पर बड़े गुस्सा निकालते हैं, नमक ज़्यादा हो गया, गोश्त क्यों नहीं गलाई, हड्डे हड्डे है सारे, वगैरह वगैरह। इस तरह ना करें, बल्कि या फिर कहते जला दी तूने आज, वगैरह वगैरह। ये बड़े ख़तरनाक हालात बनते हैं ऐसी सूरत में। तो खाने में कोई ऐब ना निकालना सुन्नत है। जो आ जाए बंदा खा ले, नहीं पसंद आ रहा है तो उसको छोड़ दे, लेकिन उसके अंदर ऐब ना निकाले। तो हाँ ठीक है, उसको इस्लाह तो कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि बीवियों को बिगाड़ दे आदमी, फिर तो बीवियाँ बिगड़ जाएगी, जैसा मन चाहेगा वैसा बनाएगी, तो ये भी तो गलत है ना। तो इस तरह नहीं, बल्कि उसको इस तरह बैलेंस करें कि अगर मान लीजिए खाने में कोई ऐब पैदा हो गया, कोई चीज़ वाक़ई हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, कभी गोश्त नहीं गला, वगैरह वगैरह, तो ठीक है, उसको आसान तरीके पर आदमी अपने घर वालों को सिखा सकता है, बच्चियों को सिखा सकता है, अपने छोटों को सिखा सकता है, लेकिन उसकी वजह से किरकिरी ना करे, और किरकिरी करने से फिर तनाज़ा होगा, झगड़ा होगा। इस्लाम चाहता है कि अच्छी समाजी ज़िंदगी जी जाए। चलिए, अच्छी बात है। 10वीं सुन्नत, जूता उतार कर खाना खाना। अगर आप जूता पहने हुए हो, चुनांचे इसका एहतमाम तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह में करना पड़ेगा बंदे को। होटल्स में जहाँ खा रहा हो, रेस्टोरेंट्स में खा रहा हो, जूते पहने हुए हों तो वहीं के वहीं जूता उतार ले, वो नीचे ही नीचे। ये सुन्नत है। हमने देखा कि बहुत सारे दोस्त जूता नहीं उतारते हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत है। जूता उतार कर खाना सुन्नत है। नंबर 11, खाने के वक्त उकड़ू बैठना, कि दोनों घुटने खड़े हों और सुरीन ज़मीन पर हो, या एक घुटना खड़ा हो और दूसरे घुटने को बिछाकर उस पर बैठे, या दोनों घुटने ज़मीन पर बिछाकर कायदे की तरह बैठे और आगे की तरफ ज़रा झुककर बैठे। चलिए, इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा के क्लिप में, आइंदा वीडियो में हम अगली सुन्नतों का मुज़ाकरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।